मथुरा के वृंदावन में मंगलवार की शाम को बस में आग लग गई। बस में बैठे यात्री खिड़की तोड़कर भागे। इसमें तेलंगाना के एक यात्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हादसा तब हुआ जब बस पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ी थी। लोग इतना घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक बस भी जलकर राख हो गई। मंगलवार को तेलंगाना से 50 यात्रियों को दल प्रयागराज कुंभ में जाने से पहले वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचा। इन लोगों की बस को पर्यटक सुविधा केंद्र पर रुकवा दिया गया। बस के पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ा करने के बाद यात्री दर्शन करने चले गए, जबकि ड्राइवर, परिचालक एवं एक बस यात्री बस में रह गई। बस में रहे यात्री ने अन्य यात्रियों के जाने के बाद सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इसी बीच ऊपर से किसी का फोन आया कि सिगरेट को वहीं छोड़कर फोन पर बात करता हुआ वहां से भाग गया। इसी बीच सिगरेट की वजह से बस की सीट में आग लग गई और धीरे धीरे वह पूरी तरीके से धू करके जलने लगी। पर्यटक सुविधा केंद्र पर खड़ी बस में आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पर्यटक सुविधा केंद्र पर लगे फायर सिस्टम के बस में लगी आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। इसी बीच फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद दमकल की टीम जली बस में से बुजुर्ग यात्री की तलाश में जुट गई है। दमकल कर्मियों ने बस हादसे में जलकर मरे बुजुर्ग का शव बस से बरामद किया है। देखिए, आज जो यहाँ पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में पार्किंग में खड़ी बस जिसमें आग लगी है, निश्चित तौर पे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्घटना का जो संभावित कारण अब तक पता चला है, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, सुस्त थे और स्मोकिंग के चलते संभवतः वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थों में जो कपड़े और इत्यादि होते हैं उसमें आग लगी और बड़ी तेजी से आग बस में फैल गई। यहाँ पे उपलब्ध जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे उससे यहाँ की टीम ने बचाव करने का भी प्रयास किया। फायर टैंकर भी आया, उन्होंने भी आग बुझाई, परंतु जब तक आग बुझती जो अंदर एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति जो अंदर फंसे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई और इसमें आगे की जो कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, वो कराई जा रही। साथ ही साथ जिला प्रशासन तथा यहाँ के सम्मानित साथीगणों ने जो शेष यात्रीगण हैं उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ उनको कंबल ठंड से बचाव के लिए दिया गया है। महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती कुर्ता दिया गया था। यहाँ से उनके गंतव्य स्थान जो उनका गृह जनपद है वहाँ तक भिजवाने के लिए भी व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ रास्ते में उन लोगों को, चूंकि सभी के पैसे सामान सारे जल चुके हैं, तो रास्ते में भी उनको खर्च हेतु कुछ धनराशि यहाँ से दी जा रही है, जिससे कि ये गंतव्य स्थान तक पहुँचने में इनको दिक्कत ना हो। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और श्रद्धालुओं से हम आगे भी अपील करते हैं फायर सेफ्टी का ध्यान रखें तथा किसी भी तरह के इस तरह के घटनाएं न हो उसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें। हमारी फायर टीम भी को भी लगातार सेंसिटाइज किया जा रहा है कि कहीं भी किसी तरह की दुर्घटना होने पर तत्काल हमारा रिस्पांस अच्छा हो। साथ ही साथ फायर को लेकर एक जागरूकता अभियान के रूप में भी जनपद के समस्त क्षेत्रों में चलाया जाए।